आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ। आज का मुद्दा बहुत बड़ा है, मुद्दा बहुत गंभीर है। जहां एक तरफ सरकार और किसानों के बीच कशमकश काफ़ी माह से चली हुई है, वहीं सरकार भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही और किसान भी अपने हट पर अड़े हुए हैं। इसी बीच किसानों का जो गुस्सा है वह कहीं न कहीं पत्रकारों पर उतरता नजर आ रहा है। जहां एक और कोविड-19 के खतरे के बीच पत्रकार आप सबके सामने जान जोखिम में डालकर खबरें पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों का जो गुस्सा है वह पत्रकारों पर उतरता साफ दिखाई दे सकता है। इसी कड़ी में कल की जो घटना है, जहां जींद में एक निजी चैनल के पत्रकार धर्मों पर जानलेवा हमला किया गया है, उसके साथ मारपीट की गई है, वह कहां तक उचित है? क्या ऐसा करना सही है? क्या ऐसा करना उचित है? इसी मुद्दे को लेकर आज हम एक बार फिर आपके साथ स्टूडियो से लाइव मौजूद हैं। हमें आपको हमारे प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। करें कॉल, दें प्रतिक्रिया। 9588 100 912 पर आप कॉल करके अपनी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर दे सकते हैं। क्या एक पत्रकार के साथ मारपीट करना उचित है या नहीं, इस मुद्दे पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो अभी अपना फोन उठाइए और कॉल कीजिए 9588 100 912 पर। 9588 पर फोन उठाइए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार है। और हमारे साथ लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता मुन्ना लांबा भी, वो भी आपको इस मुद्दे पर आपके समक्ष बातचीत करेंगे। पूरा भारत देख रहा है, सुन रहा तो आप तुरंत अपना फोन उठाइए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस मुद्दे पर। क्या पत्रकार के साथ मारपीट करना उचित है? तो हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता और हमारे साथ पहले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, हम उनकी बात भी आपके सामने समक्ष रखवाते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इस खबर को शेयर करते रहिए लगातार। जी, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं जुलाना से बोल रहा हूँ सर। जुलाना के पास गांव है राजगढ़। जी, जुलाना के पास राजगढ़ गांव है जी। नाम बताइए साहब। मेरा नाम सतीश है सर। सतीश जी, क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से किसानों और सरकार के बीच पिछले 6 महीने से मारामारी चल रही है, सरकार पीछे हटने का नाम ले रही है, वहीं किसान भी अड़े हुए हैं। इस बीच कहीं न कहीं गुस्से का सामना पत्रकारों का करना पड़ रहा है। सतीश जी जुलाना से बोल रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर बात ऐसे है, ये जो किसान आंदोलन की आड़ में कुछ भेड़िए छुपे हुए हैं ना, जो आंदोलन को दबाने की और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और पत्रकार भाइयों पे हमला कर रहे हैं, ये सरासर गलत है सर। गलत, बिल्कुल गलत है जी। सतीश जी, मैं तो ये चाहूंगा कि बढ़ चढ़ के मतलब इसका विरोध करे और जिसने भी ये मतलब घटना की है या जिसने भी प्रोपगंडा किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी जी। और भाई साहब से माफी मांगनी चाहिए इस चीज की। जो भाई साहब दिन रात करके एक एक दिन देखते नहीं, रात देखते नहीं आप लोग, और किसान आंदोलन की हर एक खबर हम लोगों तक पहुंचाते हो और फिर उन लोगों पर हमला होता है, तो ये कड़ी निंदा है भाई साहब, कड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सतीश जी। तो हमारे साथ ये कॉलर जुड़े हैं, अगले कॉलर में मेरे साथ जुड़े, उनके हम कॉल ले लेते हैं पहले, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। अगले कॉलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? हेलो, शायद आवाज। हाँ सर, नाम बताइए। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ नाम बताइए साहब। नमस्कार, बोलिए साहब, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? सुरेश कुमार जी, गांव सोडा कदीम लोहारू हल्के से जी। सुरेश कुमार जी, सोडा लोहारू हल्के से। क्या प्रतिक्रिया साहब? किसानों का गुस्से का सामना पत्रकारों को करना पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी के बीच भी आपको खबर दे रहे हैं, उनके बीच पहुंच के अपनी जान जोखिम में डाल के। तो कहीं न कहीं क्या लगता है साहब, आपको क्या लग रहा है? किसानों का प्रोटेस्ट तो बहुत शांतिप्रिय चले, लेकिन कुछ भेड़िए हैं ये गलत कर रहे हैं। फिर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। जी जी जी। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या लगता है आपको? ये गलत है जी, किसी एक आदमी के खिलाफ गलत है। थैंक यू जी सुरेश कुमार जी। जी
पास माफी मंगवानी चाहिए। जी सुरेश कुमार जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। अगले कॉलर जुड़े हैं मेरे साथ, उनसे भी कॉल ले लेते हैं। जी सर, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, राजेश कुमार जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं साहब? जी दिलौद से बोल रहा हूँ सर जी। हाँ राजेश कुमार जी, क्या लगता है साहब? सर जी, ये जो बहुत ही घटना गलत है, निंदनीय है, और पत्रकार भाइयों के साथ किसी भी के साथ भी ऐसी हरकत बिल्कुल गलत है। भाई ये जो आंदोलन है, ये सरदार अजीत सिंह जी ने पगड़ी से चलाया था, पगड़ी संभाल सकता। और आज हमारे हरियाणा के किसी बंदे के साथ, चाहे वो पत्रकार सरकार की दिखा रहा हो, बिल्कुल साथ ऐसी घटना बिल्कुल गलत है। बहुत अच्छी बात बोली है जी, बहुत अच्छी बड़ी बात बोली आपने। पहले मैं कॉलर ले लेता हूँ, फिर आपसे बातचीत भी करेंगे। कॉल धड़ाधड़ आ रहे हैं, पहले लोगों की प्रतिक्रिया, फिर हम भी आपसे बातचीत करेंगे। प्रिंस लांबा मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। जी नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सुमित जी लोहारू से। सुमित बताइए, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है सरकार की खबर दिखाना, कहने की पत्रकारों को गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, क्या जुल्म है क्या सरकार की खबर दिखाना? सर पत्रकारिता का सत्र भी तो देखो आप पहले। बताइए सुमित जी, बता दीजिए। अगर ऐसे पत्रकारिता करते रहे ना तो पिटेंगे ही, और क्या करेंगे। सुमित जी सही है आपकी बात, तो आपको क्या लगता है सही हुआ या गलत हुआ? मेरे को लगता है लंबा जी बहुत गलत हुआ, इनकी अच्छी तरह धुलाई करनी चाहिए। अच्छा सुमित जी, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लग तो रहा, आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक जैसे कुत्ते आजकल कम भौंकते हैं, लेकिन ये जो पत्रकार आ गए हैं ना, उठा के माइक ये ज्यादा भौंकते हैं, तो शायद गलती हुआ है, अच्छी तरह होना चाहिए था कुछ। सुमित जी, कहीं ना कहीं सरकार की खबर दिखाना गलत है, किसानों की खबर ना दिखाए। सरकार तो लंबा जी रही नहीं, ये भी धंधा बन चुका है। आपको लगता है सरकार है देश में? चलो जो भी है आपकी नज़र में है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। हाँ कमियां हैं, कुछ सुधार लेंगे, कुछ कमियां आई हैं, कुछ कमी पूरी हो रही हैं, हो जाएंगी धीरे धीरे, लेकिन फिर भी कोशिश हमें वोट, आपने वोट दे के चुना है साहब सरकार को। मोदी जी ने देश को जो अच्छे दिन दिखाए थे ना, मेरे को लगता है कयामत के दिन है पूरे देश के ऊपर। बिल्कुल सुमित जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ शेयर की, साझा की। आपकी प्रतिक्रिया सीधी सीधी है कि पत्रकार कहीं ना कहीं आजकल आप क्या कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं बाद में बातचीत करूंगा। अभी कॉलर ले लेते हैं, कॉलर मेरे साथ बने हुए, सब बातों पे प्रतिक्रिया देंगे हम बाद में। जी अगला कॉलर, जी नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं साहब? राम राम जी। राम राम साहब, कौन साहब? सर मैं जर्नैल पूर्व सरपंच लालखीरी, जिला कैथल। हाँ जर्नैल सिंह जी, पूर्व सरपंच जी कैथल से, बताइए साहब। लांबा साहब, वारदात हुई है, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोई शरारती तत्व को से हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। जी जी जी, धर्मोर कर्मो भी शायद ही सुन रहे होंगे, कोई वारदात हो सकती है, शायद ही किसान आंदोलन को बदनाम भी किया जा सकता है, ये भी सोच रहे होंगे। वो तो तहकीकात होगी पूरी। हाँ जी बिल्कुल तहकीकात से, जी जी, क्योंकि 6 महीने हो गए आंदोलन चलते, आज तक कोई पत्रकार पे घटना नहीं हुई है जो जींद हुई है कल। और आप छोटे चैनल वाले जितने आप हो, लांबा साहब जितने भी हैं, ये सफाई आंदोलन के ही दिखा रहे हैं, ना कि बड़े चैनल वाले कवरेज कर रहे हो। बिल्कुल जनरल सिंह जी, बिल्कुल जनरल सिंह जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 24 घंटे बीच में रहते हैं, महामारी में जाम जोखिम में डाल के। बिल्कुल, हम भी किसान हैं, दिल्ली पे ही बॉर्डर पर तो वापसी गांव में आए हैं, हमने बड़ी कड़ी निंदा कर, क्योंकि शरारती तत्व ही है, सरकार भी चाहती है आंदोलन को बदनाम करे। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है जी, सब कुछ भी हो सकता है, वो तो तहकीकात चल रही है, उस सामने निकल के आएगा सच्चाई आखिर है क्या, आखिर क्या हमला किस। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू साहब। जनरल सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है सर, ओके सर। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम कॉल ले लेते हैं, बाकी काफ़ी लंबी बात होगी हमारे साथ, तो अगले कॉलर हम ले लेते हैं। हमारे साथ लगातार कॉल आ रहे हैं। ये अगले कॉलर। जी 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 जी, कौन बोल रहे हैं साहब? हेलो नमस्कार जी, मैं सुंदर डांडा बोल रहा हूँ, बुढ़ाना हिसार से। हाँ जी सुंदर डांडा जी, बुढ़ाना हिसार जी, क्या लग रहा है साहब इस तरीके से, क्या लगता है आपको?
एक पत्रकार पे अगर सरकार की खबर दिखाई या किसानों की दिखाते हैं या कैमरे के सामने कोई बोल के जाता है तो वो पत्रकार की इतनी कमी नहीं होती, वो तो कैमरे जो दिखाएगा वो चीज़ आगे दिखाई जाती है, कैमरा जो कवर करेगा। ऐसा जी, मेरा तो ये कहना है, जब तक दोनों पक्षों को सामने बिठाकर जांच नहीं की जाती, जो हमला करने वाले हैं और जो पत्रकार पर हमला हुआ, हाँ जी, तब तक सच्चाई का पता नहीं चलेगा। क्या पता वो किसी ने स्पॉन्सर्ड आदमी थे या पत्रकार महोदय से कोई ऐसी गलती हुई, उनको चुप गई, उन्होंने उनको साथ हाथापाई की, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं तो इस किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकता जी। पत्रकार की अभी जी पूरे आगे हमारे पास जानकारी तो पूरी नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। कुछ ऐसी खबर बताई है कि किसान अभी कम हो रहे हैं, किसान की तादाद कम है, कोविड-19 के चलते कुछ दावा मतलब किया गया है, हम मतलब खबर दिखाई गई है, सुनने में आ रहा है। पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है इस चीज़ की, लेकिन फिर भी अगर खबर दिखा दी जाती है तो इस तरीके से थोड़ा सा पत्रकार के साथ मारपीट का थोड़ा सा ऐसा भी नहीं। कल शायद ही ये वारदात हमारे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। हम आपके बीच में रहते हैं 24 घंटे। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ जी, पर इसमें कुछ मतलब सरकारी तंत्र भी, सरकारी एजेंसियां भी अपना मतलब किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये खेल खेला गया हो, जब तक निष्पक्ष जांच न हो किसी मुद्दे पर नहीं पहुंच सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। बहुत अच्छी बात बोली आपने जी, थैंक यू साहब। हमारे साथ अगला कॉलर भी जो, उसके कॉलर ले लेते हैं जी। नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं चेयरमैन प्रवीण भारद्वाज बात कर रहा हूँ, रेवाड़ी हरियाणा से। अरे जी चेयरमैन जी, आप मेरे अच्छे मित्र हैं साहब भारद्वाज जी, और आप योगी सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और रेवाड़ी से हम अक्सर आपके पास जाते हैं और आपके पास बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, और आप बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हो। सर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेके? मैं कहना चाहूंगा लामा साहब, देखो मित्रता वाली जो आपने बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रता हमारी आपसे है, और मैं तो कहता हूँ मेरे पूरे पत्रकार जगत जो है ये हमारे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। बिल्कुल। और किसान आंदोलन, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं किसान पुत्र हैं, किसान हमारे दादा परदादा हमारे किसान रहे हैं, हम भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं। बिल्कुल। तो जो घटना मैंने कल देखी, उसको देख के ना मेरा दिल मतलब अंदर से हृदय बिल्कुल रुदन कर रहा था कि इस तरीके की घटना एक अराजकता को तो बढ़ावा देती है। एक तरीके से ऐसा माहौल, इतना बड़ा प्रशासन, इतना बड़ा पुलिस बल वहां पे खड़ा था, उसके बाद में कोई इंसान ऐसा कर रहा है। तो किसान तो बहुत भोला और सीजन और सुलझा हुआ इंसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मेरे को मेरी व्यक्तिगत राय, ये किसान आंदोलन की आड़ में अराजक तत्व जो है, असामाजिक तत्व जो है, या कोई भारी शक्तियां जो है, वो देश की बुनियाद को कमजोर करने में लगी हुई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इस तरीके की जो ये घटना कल, जो पत्रकार धर्मू हो या कर्मू या XYZ कोई भी पत्रकार जो व्यक्ति है, मैं ये कहता हूँ कि आज जो इस हालात में बड़े से बड़ा देश अमेरिका जैसा जो देश है, उसने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए इस कोरोना महाकाल में। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसे दौर के अंदर अपने बच्चों की परवाह न करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए, और एक सैनिक की तरह हमारे जो पत्रकार बंधु कोरोना के काल में घर से बाहर निकले हुए हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के जो कवरेज कर रहे हैं। बिल्कुल। आज आम पब्लिक को, भारत में बैठे प्रत्येक नागरिक को, उसके घर तक, उसके मोबाइल तक, उसके कैमरे तक या उसके टीवी तक, स्क्रीन तक जो बातें आज हालात को पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे व्यक्ति के साथ ये हरकत करना बहुत ही घिनौनी और शर्मनाक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है जी आपने, बहुत अच्छी बात बोली है जी प्रवीण जी। आपकी बात बिल्कुल दिल को छू गई, और आपका पूरा हरियाणा और विदेशों में भी लोग सुन रहे हैं, अभी आपको देख रहे हैं आपकी बातचीत को। प्रवीण जी, आपका अपने फ़ोन के इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करता हूं सर, और आगे भी हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहें, और हम आपकी बात पे भी प्रतिक्रिया लेते हैं लोगों के भी, और हम भी बोलेंगे जरूर इस पे। तो इस मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ सर, थैंक यू जी। सर अगला कॉलर ले लेते हैं। नाम बताइए सर, कौन बोल रहे हैं साहब? बोल रहा हूँ सर, पंजाब केसरी पत्रकार जाखल फतेहाबाद से। थैंक यू सर, पंजाब केसरी से सर पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए जाखल से जी। सर क्या नाम बताया? ब्रिजपाल सर। ब्रिजपाल जी, क्या कहेंगे? आप भी एक पत्रकार हैं, मैं आपसे ही पूछता हूँ। मेरे साथ पहले ब्रिजपाल जी पंजाब केसरी के पत्रकार जुड़े हैं जाखल से। सर आप बताइए, पत्रकार आप 24 घंटे जान जोखिम में डाल के कवर करते हो आप भी। हाँ जी। तो क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी। आप पत्रकार के नजरिए से सोच के बताइए, क्या ये घटना कल की सही है?
जहां तक मारपीट की बात है हुई है वहां किसी पर भी, चाहे पत्रकार हो चाहे किसी पर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, मैं मानता हूँ। बहुत अच्छी बात ब्रिजपाल जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस रंग दे रहा है जो कर्मो धर्म पत्रकार है, यूट्यूबर है, उनको हरियाणवी संस्कृति और इन्हीं पगड़ी का सम्मान, इन बातों या चोटी का, जगदीप ने कहा, मैंने एक इंटरव्यू देखा उनका, पत्रकार नहीं, ये बातें नहीं करनी चाहिए, गौण बातें। हम पत्रकार हैं, सिर्फ पत्रकार जाति बतानी चाहिए उनको, यानी धार्मिक सनातन भी उन्होंने शब्द यूज किया। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ जो बहुत अच्छी बात बोली जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। हम प्रेस रिपोर्टर हैं, इसको धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है। पत्रकार धार्मिक रंग नहीं दे सकता किसी भी सूरत में। ना हम धर्मों कर्मों के साथ हैं, ना किसानों के साथ। जो बात पते की होगी वो बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। आपने अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है सर, आगे बताइए। हम पत्रकार के नाते अपना डिफेंस करें भी हमारी क्या गलती है या हम क्यों नहीं कर, हमारी स्वतंत्रता है, न कि हम हरियाणी संस्कृति, जो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ शब्द, मुझे बहुत फील हुआ कि हम अपना पत्रकार के नाते हमें अपना पक्ष रखना चाहिए, चाहे हमारे पास कुछ भी होए, बिल्कुल कुछ भी घटित हो। तो ये जो हिंसा की घटना है कहीं भी कहीं ना कहीं आंदोलन को गलत राह पे ले जाएगी। जो भी है इसके अंदर, तो पत्रकारों का मान सम्मान, मैं नहीं कहता मान सम्मान या कुछ भी नहीं हो, लेकिन इतना तो स्वतंत्रता तो रहनी चाहिए कि उनके हिंसक रूप कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे पत्रकार है चाहे दूसरे हैं, किसी के प्रति भी। ये बहुत ही बड़ी जो दुखद है और मैं इसकी निंदा करता हूँ घटना की। लेकिन साथ साथ में पत्रकार भी को भी मैं ये कहता हूँ भी वो अपनी सीमा में रह के ये बात कर, अगर कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता ना दे, हर चीजों को अपनी तरफ से वो सुरक्षित रहे और लोगों की स्वतंत्रता को भी समझे और अपनी स्वतंत्रता के भी अपने दायरे में रहे। और जो धार्मिक रंग या संस्कृति रंग देने की कोशिश किया उसकी मैं निंदा करता हूँ पत्रकार की। थैंक यू साहब, बहुत अच्छी बात बोली, धन्यवाद जी। ब्रिजपाल जी जाखल से पंजाब केसरी के पत्रकार मेरे साथ बने होते। अगर एक कॉलर को लेते, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत बड़ी बात बोली है कि पत्रकार के ढंग से ही लड़ाई लड़े, उसको राजनीतिक रंग ना दे। संस्कृति को लेके, चाहे वो किसी धर्म को लेके या किसी जाति को लेके कोई टिप्पणी नहीं, पत्रकार एक पत्रकार ही होता है। बहुत अच्छी बात बोली है, शायद ही लोग सुन भी रहे होंगे और आगे भी ये बात। हाँ जी, नाम बताइए सर, कौन बोल रहे हैं? मोना लांबा जी, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, नाम बताइए। मैं मुनीत बोल रहा हूँ जींद से जी। मुनीत जी जींद से, बताइए सर क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज एक नई परिभाषा आई है, पत्रकार की बजाय पत्तल चाट की एक नाम दिया गया है। बिल जी जी। तो ये जो यूट्यूबर है, मैं इनको पत्रकार नहीं मानता। ठीक है ये जी। जो लोग हैं, तो ये अच्छी खबरें, नेगेटिव खबरें, बुरी खबरें कैसी दिखाएं, लेकिन वो खबरें सारी धरातल पे होनी चाहिए। ये यूं नहीं किसी के पास माइक लेके पहुंच जाना और उलझुल बातें करना, ये कोई पत्रकारिता का धर्म है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं, आप ये डिबेट करते हो, आप किसी नेता के पास जाते हो, आपकी बातें सुनने में हमें मजा आता है, अच्छे लगती है, जानकारी वर्धक होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन ये जो कल हुआ ना, इसके पीछे इनके उलझुल सवाल और बकवासबाजी ही इनके इसलिए ये हुआ है, और कोई रीजन नहीं है। जी जी जी। आजकल जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं इनको पत्रकार नहीं कहना चाहूंगा, आप पत्रकार हो, ये यूट्यूबर पैसे दो लाओ कितनी अच्छी खबर छपवा लो। हमने जींद बाई इलेक्शन में देखी ये चीजें। बिल्कुल 100 आदमियों की भीड़ को ये 1000 दिखा देते हैं पैसे लेके। तो ये इसलिए ये काम हुआ है जी। ये पत्रकार नहीं कह सकते हम इनको सर। जी 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 जी। मैं आपसे एक बात, सिर्फ एक बात मैं भी वो आपके सामने रखना चाहूँगा, हमारी बात। हाँ जी। क्योंकि बड़े जो चैनल थे, किसानों का शायद ही मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया, और शुरू से ही किसान भी कहते आए हैं कि जो छोटे हमारे पत्रकार, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया है और उनकी वजह से हमारा आंदोलन यहाँ तक पहुँचा है। तो ये बात आप नहीं भूले होंगे, शायद इस बात को भी याद रख रहे होंगे। तो आज इस जगह आके, चलो आप मान लेते हैं आपकी नज़र में कोई ना कोई घटना किसी के साथ आपने देखा होगा, किसी यूट्यूबर को, लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ उठा रहे हैं लगातार और आपके बीच में रहते हैं। अगर कवर नहीं करना है तो आप बोल सकते थे भाई आप जाइए यहाँ से, हम आपके साथ बातचीत। कल सर वहाँ एक्चुअली यही हुआ, जहाँ तक हमारी जानकारी है, और जो वहाँ लोग थे, हमने उनसे बात की। कल इनको बोला गया कि भाई जाओ आप यहाँ से। तो लेकिन जो एक गर्रा और जो अकड़ हो जाती है ना आदमी में, वो किसी चीज की हो, वो भाई आपके ज्यादा फॉलोवर हो गए या कोई चीज हो, वो उसको रोक लेती है वहाँ। अच्छा। उस वजह से ये टकराव हुआ है कल। नहीं, पत्रकार में कभी अकड़ नहीं होनी चाहिए, तो हम भी कहेंगे पत्रकार एक लचीला, एक वो रस्सी की तरह होता है,
लचीला, सबको राम राम श्याम श्याम, सबसे प्यार होता है पत्रकार का। बस पत्रकार तो वही होता है सर, जो लचीला हो। बिल्कुल, और जनता के बीच में नहीं, जनता के बीच में नहीं, जनता के बीच में। पत्रकार का धर्म होता है उसको कवर करना, ना कि वहां जाके उलझुल बातें करना। चलो, ये चीज रही सर। थैंक यू साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू सर, ये हमारे साथ जीन से जुड़े हुए थे, इनका भी अच्छा पर्सन है। अगला कॉलर ले लेते हैं। सर बताइए क्या नाम है सर? नमस्कार साहब, नमस्कार। बिल्कुल बढ़िया। कौन सा बोल रहे हैं? हाँ, मैं लामा साहब एडवोकेट बोल रहा हूँ चरखी दादरी से। एडवोकेट जी, मेरे साथ बीजेपी के नेता हैं एडवोकेट सुनील सोराण मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे वैसे मित्र भी हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं ये, और संयोजक भी हैं बीजेपी के। जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार जी। और प्रिंस को बहुत बहुत बधाई। प्रिंस ने जैसे इस कार्यक्रम को शुरू किया तो उसकी वो जो मैच्योरिटी दिखी वो बहुत अच्छी लगी, ये भी जीवन में बहुत अच्छा करेगा। थैंक यू साहब। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। लामा साहब, जो कल घटना घटी उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये फ्रस्ट्रेशन है और इन किसान आंदोलन कर रहे लोगों की, किसान नेताओं का इसमें दोहरा चरित्र है। दो चीजें हैं कि जिस मुद्दे को लेकर चले थे वो मुद्दा इनको पता है सक्सेसफुल होता दिख नहीं रहा। अच्छा, झगड़ा कोई और है, मुद्दा कोई और लेके चल रहे हैं, तो वो चीजें सिरे चढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब हर चीज के दो पहलू होते हैं लाभा साहब, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ ये भी है कि कोई कहे कि किसान ये जो बिल है गलत है, कुछ लोग ये भी समझे कि किसान बिल ठीक है। ये जो आंदोलन में लोग इन्वॉल्व हैं इनमें ज्यादातर कोई लगता है कि अगर कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो वो गलत है। मुझे लगता है कि ये जो किसान भाई वहां बैठे हैं आंदोलन कर रहे हैं, इन्हें मर्यादा रखनी चाहिए और इस बात की दूसरे की जो सोच है उसका भी सम्मान करना चाहिए। और जो किसान नेता है उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप आग से खेलने का काम कर रहे हैं, आप भड़काने का काम कर रहे हैं, आप समझाने की बजाय, लोगों को एजुकेट करने की बजाय फसाद कर रहे हैं। ये गलत है लाभा साहब। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँ। सुनील जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, अच्छे लीडर हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, आप फेस भी करते हैं हर बात को, तो आपकी नज़र से यानी कि खबर पत्रकार किसी की भी दिखा सकता है, ये नहीं हम किसी एक विशेष शक्ति की ही खबर उठा के चले या किसी विशेष पार्टी को पकड़े, जो कैमरे में दिखेगा वो दिखाना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल लामा साहब, मैं यही इसी बात को कह रहा हूँ कि जो आंदोलन में लोग इन्वॉल्व हैं और जो इनके नेता हैं, जो अपने आपको इनका नेता कहते हैं, उन्हें दूसरे की भावना का भी सम्मान करना सीखना चाहिए। आप अपनी बातों को दूसरे पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं, अब हालात ये हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब केवल कर्मू नहीं, वो तो आपका ये बड़प्पन है कि आपने उस बात को दबा के रखा। मुझे अच्छे से इस बात की जानकारी है कि आपको भी शाहजहांपुर बॉर्डर में ऐसी एक होस्टाइल भीड़ का सामना करना पड़ा जब आपने वहां जो गलत चीजें देखी उसको शो करने का प्रयास किया। ये चीज तो हर पत्रकार को फेस करनी पड़ रही है, आपके साथ भी मैंने डील हुई। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है वो बात, लेकिन मैं वो शो नहीं की वो बात, और मैं शो करना भी नहीं चाहता था उस बात को। आप मेरे मित्र थे, मैंने सिर्फ आपको ही बताया एक बार कि मेरे साथ काफ़ी घटना हो चुकी है पहले भी, लेकिन कोई नहीं, वो पुरानी बातें हो चुकी है, हम उसको अब आगे क्या बताएंगे। तो बातचीत के लिए आपका तय दिल से हम आपके साथ। मैं लास्ट अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, केवल आप नहीं, धर्मों नहीं, एक चीज मैंने और नोटिस की है, जितने भी हमारे ये यूट्यूबर साथी हैं, जब तक ये किसान आंदोलन की बात दिखाते हैं, जब तक किसान आंदोलन के फेवर की बात करते हैं, किसान भाई जो वहाँ बैठे हैं और जो इनके तथाकथित नेता जो वहाँ बैठे हैं, वो लोग उनको सिर्फ आंख पर बिठा के रखते हैं, और जहाँ कहीं ये दूसरे पक्ष की बात रखते हैं ये उनके साथ ऐसा ही अब्यूसिव बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। और जो नेता है इनके, वो नेता भी हिपोक्रेसी अपनी शो कर रहे हैं, अपना डबल स्टैंडर्ड शो कर रहे हैं। वो इन्हें रोकने की बजाय बात को टालने का प्रयास करते हैं। भाई जब आप नेता बन रहे हो तो अपने साथ लगे लोगों को एजुकेट भी करो। मैं तो भाई साहब इस बात की निंदा करता हूँ, पत्रकार भाइयों के साथ, साथियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू साहब, धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ अगले कॉलर बने, उनको ले लेते हैं हम। जी, अभी हमारे साथ अगले कॉलर बने हुए हैं, हम उनको भी ले लेते हैं। तब तक के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, लगातार लोगों का यही कहना है, जो हमारे साथ काफ़ी किसानों के भी कॉल आए हैं, कि जो कल की घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों का काम है। अभी हमारे साथ कॉलर बने हुए हैं, बाकी बातें हम आपके साथ फिर करेंगे। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। जी सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? सर प्रमोद बोल रहा हूँ, प्रमोद डांडा कैथल से। जी प्रमोद जी, बताइए क्या प्रतिक्रिया आपकी इस बारे में?
सर ये जो हो रहा है मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अब ये दिखा रहे हैं, ये एक मतलब छोटे चैनल को, जैसे अभी ये बोल रहे थे अभी छोटे चैनल को ऐसे नहीं करना चाहिए। छोटे चैनल तो ग्राउंड से दिखा रहे हैं सब कुछ, बड़े जी। चैनल तो आराम से दुबके बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही कहना चाहेंगे। बड़े चैनलों को किसानों द्वारा पहले ही आंदोलन से बाहर कर दिया गया। लगातार छोटे चैनल हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसानों की आवाज उठा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको बीजेपी की खबरें दिखाना भारी पड़ रहा है। किसानों के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। सही बात है, यही तो है सर। मतलब कोई भी चीज है एक पहली बार में ही थोड़ी बड़ी बन जाती है। छोटा होगा कोई, वही बड़ा बनेगा ना बाद में। थोड़ा कुछ अच्छा दिखाएगा तो ऑटोमेटिक वो बड़ा होगा। लेकिन ये मारपीट तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। बातों से समाधान होता है, लड़ाई से कोई समाधान थोड़ी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा होना चाहिए ना, मतलब मारपीट से कोई वो नहीं है ना। लोकतंत्र में सबको अपना कहने का हक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया के लिए जी ढांडा ठीक है साहब। सर, धन्यवाद। जी जी मतलब उनको थोड़ा ऐसे ग्राउंड में पूरा प्रॉपर दिखाएं भी क्या हुआ क्या नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो ये हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं, अभी और भी कॉलर हैं। पहले हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। लगातार कॉलरों का यही कहना है कि ये किसान आंदोलन को तोड़ने की एक साजिश है। अभी हमारे साथ संवाददाता मुन्ना लंबा भी हैं, हम उनसे बातचीत करवाएंगे आपको। और हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बातचीत करवाएंगे आपको। जी नमस्कार साहब, नमस्कार जी। हेलो, हेलो, नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? रुपेश बोल रहा हूँ जी सर, गोहाना से। हाँ रुपेश जी, बताइए जी। रुपेश जी क्या कहेंगे कि इस पर कल जो घटना हुई है, ये धर्मो जो पत्रकार हैं उसके साथ, हाँ जी। क्या प्रतिक्रिया, क्या लगता है आपको? मेरा कहना ये है कि देखो, आज तो कर्मों के साथ हुआ तो कल किसी पत्रकार के साथ भी होगा ऐसे करेंगे तो। और बात रही देखो मारपीट करना, अब मारपीट क्यों करे? आपने कर्मों की विरोध करना था तो आप काले झंडे दिखाते, मुर्दाबाद के नारे लगाते, भाई आप ये बोल देते कि भाई कर्मो भाई हम तेरी वीडियो देखकर खुश नहीं, आप वापिस चले जाओ। तो जी। सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया अभी तक, तो 8 होने वाले हैं। अभी तक सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया इस पे। जी आरोप किसान पे लगाया जा रहा है, बल्कि किसान नहीं थे वो। बिल्कुल। ये वीडियो में भी वो हो जाएगा वेरीफाई, और पुलिस प्रशासन द्वारा भी वेरीफाई हो जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बिल्कुल ठीक बात है ना। बिल्कुल अच्छी बात बोली आपने जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। आपका पर्सन बहुत वाजिब है साहब। बात रही सुनो मेरी बात रही ये जो किसान बॉर्डर पे लगा लो या खड़खड़ टोल प्लाजा पे लगा लो, इन्हें आदमी की वेरीफाई करना चाहिए। और कल ने किसी के भी साथ भी हो सकता है, ये कल आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, और पत्रकार के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। आपके बात जरूर हम इस पे डिस्कस अभी करेंगे, इसलिए अगला कॉलर भी ले लेते हैं। क्योंकि देखो इससे ज्यादा आदमी पे प्रभाव पड़ेगा, पत्रकार डर के कवरिंग करेंगे। बिल्कुल 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 सही बात आपकी। एक तो पत्रकार का काम होता है, देखो लाइव चल रहा था वो, ये तो है नहीं कि वो वीडियो बना था, मोदी मीडिया था वो। बिल्कुल 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 भाई लाइव में तो जो आप बोलोगे वही चलेगा ऊपर तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो है नहीं कि उसमें एडिट कर दोगे, आप कैमरे से बना रहे हो, घर जाके एडिट करके अपलोड कर देना। लाइव में तो जो आप सामने दिखाओगे वही चल रहा था, वही चल रहा था। ठीक बात है जी, थैंक यू साहब आपका। तो हमारे साथ कॉलर लगातार जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक बात बोलनी है, चलो आपने खबर नहीं देखनी मत देखो। पत्रकार, चलो यूट्यूबर को नहीं मानते मत मानो, चलो हम ये नहीं कहते, लेकिन अब तक तो किसान यही कहते हैं कि यूट्यूबर जो पत्रकार उनके सारे हमारा आंदोलन यहाँ तक पहुँचा है। चलो एक जो सच्ची सही खबर दिखाएगा तो वो पार्टी की भी दिखाएगा, किसानों को भी दिखाएगा। सच्ची खबर अगर तो कोई पत्रकार है तो वो दिखाएगा। लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है, कोई भी आता है पत्रकार की बजा के चलता बनता है। पुलिस वाले होते हैं डंडे मार देते हैं, पुलिस वाले होते हैं कहीं भी रोक लेते हैं। कोई भी कहीं किसी की गलत खबर छापो तो वो खड़े मिलते हैं रात को रास्ते में, दिन को रास्ते में 5 आदमी इकट्ठे होके, तो उन्हें मेरी गलत खबर छाप दी। तो एक ये माहौल सा डर का बन चुका है। खबर दिखाने में, बाहर निकलने में कई बार सोचना पड़ता है हमें। तो इस तरीके से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। काफ़ी कोने मेरे साथ अभी बने हुए हैं। तो इस तरीके से देखो नहीं होना चाहिए। अगर आपको खबर नहीं देखनी है तो मत देखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी विशेष पार्टी का लगा हुआ है
चलो मान लेते हैं किसान शायद ये नहीं है, और मुझे लगता है शायद ही किसी ने पर्सनल खुंदस से निकाली हो सकता है किसी अन्य किसी का हाथ हो सकता है। और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, गंभीर विषय है, मुद्दा बड़ा है, मानते हैं, फिर भी पत्रकार का बहुत बड़ा दिल होता है। इस मामले को हम कहेंगे कि माफ़ी वाफ़ी मांग के बात नहीं बढ़ानी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुद्दा काफ़ी गंभीर तो है, लेकिन जिस हिसाब से, क्योंकि हमारे साथ भी कई वारदात हुई हैं, लेकिन हम इतना लाइटली उनको नहीं लेते, और कॉलर तक धक्के मुक्के की बात हो चुकी हैं, लेकिन हम ज़्यादा वो नहीं दिखाना चाहते, ना हम कुछ उनके साथ कोई मारपीट या कोई थाना तहसीली। तो बैठ के अगर आपस में बातचीत हो जाए तो इससे अच्छा और तरीका नहीं है। और आगे के लिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि पत्रकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई छोटा बड़ा पत्रकार नहीं होता है, तो जिस तरीके की वारदात ना हो, आपके बीच रहते हैं, जान जोखिम में डाल के रात दिन आपकी खबरें दिखाते हैं, तो मान सम्मान हमें मिलना चाहिए। और हम पत्रकारों को कहेंगे, एक पंजाब केसरी के रिपोर्टर ने कहा है कि राजनीतिक रंग कहीं ना कहीं इस तरीके से ना दिया जाए कि हम किसी कास्ट के हैं, हम तरह तरह की कोई ऐसी बातें ना हो। पत्रकार हैं तो पत्रकार के तौर पे ही लड़ाई को लड़ा जाए, और इस मामले को शायद ये सॉर्ट आउट करके आपस में बैठ कर बातचीत करके सुलझा लेना चाहिए, हमारी यही राय है। कॉलर काफ़ी मेरे साथ बने हुए, लगातार फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन मैं मजबूरी है, काफ़ी लंबा शो हो जाएगा ये, और हम फ़ोन नहीं उठा पाए हैं। अगले कभी भी कोई शो होगा, जो मेरे कॉलर जो आ रहे हैं फ़ोन, उनका हम फ़ोन ज़रूर उठाएंगे, लेकिन जब्त के लिए एक कॉल फिर भी ले लेते हैं। कई बार इस भाई का फ़ोन आ चुका है, लगातार आ रहा है, तो इसका तो हम एक फ़ोन उठाना चाहेंगे ज़रूर। जी, कौन बोल रहे हैं साहब? नमस्कार लामा जी, मैं भूपेंद्र फोगाट बोल रहा हूँ जी, समस्तीपुर से। हाँ, भूपेंद्र फोगाट जी, बताइए जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो कल जो घटना हुई है जी, देखो इसकी तो मैं निंदा करता हूँ, थैंक यू साहब। जो होया वो गलत होया, लेकिन उसके बाद जो ये पत्रकार है करमू धर्मू, इसके द्वारा ये जातिगत मोड़ दिया जा रहा है। बोले हरियाणा की पगड़ी थी, बोली को कुछ लोगों को पसंद नहीं है, और उसके बाद कुछ सुनने में आ रहा है जी, ये कह रहे हैं कि भाई हम आगे से आंदोलन को कवर नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जी, जैसे तो हमारी नेशनल मीडिया वो भी नहीं इतनी ज्यादा वो कर रही, तो उसके बाद भी चल रहा है। अगर इनका ये फैम हो, नहीं सुनो जी, अगर इनका ये हो कि भाई हमने दिखाएंगे तो ये कुछ नहीं होगा, तो वो एक गलत फहमी है जी। अगर उनकी ये सोच है, जैसे कल से मैं देख रहा हूँ कुछ चल रहा है कि भाई आगे से हम कवर नहीं करेंगे, भाई मत करो, लेकिन जो है वो गलत है, उनकी भी जांच भी होनी चाहिए कौन थे वे। बिल्कुल बताया जा रहा है कि जैसे बीजेपी ना वो जेजेपी के थे जी, वे कुछ 5-7 सुनने में आ रहा है जैसे, तो उनकी जांच होनी चाहिए, और इस घटना की निंदा करते हैं जी। और ये जैसे तो बयानबाजी जातिवाद से दो जोड़ रहे हैं ना जी, ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भूपेंद्र जी, हरियाणा की पगड़ी के वो है बोली को ठेस पहुंचा रहे हैं, उन लोगों को तकलीफ है, हम आगे से ये कवर नहीं करेंगे, तो जी ये तो गलत है। बाकी घटना की हम निंदा करते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए जिसने जी 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 जी, भूपेंद्र जी बहुत अच्छी बात बोली है। कवर भी होगा, सब कुछ होगा, कोई मना नहीं कर रहा है कवर के लिए, और बातचीत भी हो जाएगी, मामला भी सुलझेगा, सब कुछ हो जाएगा, और ना कोई जातिगत रंग दिया जाएगा। इस मुद्दे को पत्रकार के तौर पे ही सुलटा जाएगा, और बाकी सब कुछ सामने आ जाएगा। और हम कहेंगे इसको बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए, काफी गंभीर मुद्दा है, मानते हैं। आप भी देख रहे होगे सोशल मीडिया पे एक जातिगत रंग दिया जा रहा है कि भाई हरियाणा की पगड़ी को ठेस पहुंची है, ये बात है वो बात, आपने भी देखा होगा कल से। बिल्कुल तो बिल्कुल गलत है जी, थोड़ा बिल्कुल घटना हुई है जी, वो गलत हुई है, उसकी निंदा करते हैं हम। उन लोगों की जो जांच होनी चाहिए जी, कोई भी हो चाहे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। किसान को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आपका भूपेंद्र जी, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, तो हमारे साथ कॉलर काफ़ी और भी जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हम फ़ोन नहीं उठा पाएंगे। हम फिर कहना चाहेंगे, गंभीर मुद्दा है, विषय काफ़ी बड़ा है, फिर भी इस मामले को सुलझा लिया जाए। और पत्रकार सबका होता है, किसी जाति का नहीं होता है, और पत्रकार 24 घंटे आपके साथ रहता है, चाहे बारिश हो, चाहे ओले पड़े,
चाहे आग हो, चाहे कुछ भी हो। हेलो हाँ जी, नाम बताइए साहब। सर, सतीश नाम है सर। सतीश जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? सर चरखी दादरी से। सतीश जी बताइए, क्या 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 कहेंगे इस मुद्दे को लेके? सर मैं तो इस विषय पे यही कहना चाह रहा था, क्योंकि जो नेशनल इशू है अभी, जो ये एग्रीकल्चर अमेंडमेंट जो बिल आया था, इसके तहत काफी दिन से देख रहे हैं कि मीडिया की विश्वसनीयता पे थोड़ी सी सवालिया उठ रहे हैं काफी दिनों से। क्योंकि काफी चैनल्स भाई कोई गलत बताता है, कोई सही बताता है, लेकिन असल मायने में ये है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जैसे हटाया है, तो जब इनके पास मंडियों से खरीदने का ही हिसाब नहीं है, तो ये बाहर से खरीदने का हिसाब रखने की हमें उम्मीद तो सरकार से बिल्कुल ही नहीं है। ऊपर से करप्शन इतनी ज्यादा है, और भाई साहब के ऊपर जो हमला हुआ उसके पीछे मैं तो पॉलिटिकल इश्यूज मानता हूँ, क्योंकि लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि किसान जो हैं वो पिछले काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं, वो कोई हिंसा का रास्ता नहीं अपना रहे हैं कहीं भी। जी जी, कहीं भी ये मुद्दा कल नहीं पहले भी कई पत्रकारों को पुलिस उठा के अंदर कर देती है, चाहे वो छोटा हो। एक्चुअली अभी सरकार ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी तो है, नहीं, निशाना तो आखिर में सरकार है। टारगेट तो आखिर में पत्रकार ही बनता है ना, लास्ट में घूम फिर के। ये निरंकुश सरकार है, निरंकुश सरकार और निरंकुश घोड़ा हमेशा परेशान ही करता है। और ये निरंकुश सरकार जो पूरी सत्ता में, इसको हमने पूरी सीटें दे दी, और सत्ता में इतने ज्यादा निरंकुश है कि इनके अगेंस्ट आप जो भी बोलोगे आपको उसी टाइम अंदर बंद कर देंगे। मैं तो खुद भुगत चुका हूँ जी। उधर जाएं किसान लठ मारते हैं, इधर जाएं पुलिस लठ मारती है, तो पत्रकार फिर कहाँ जाए जी? इस चीज के लिए तो कोई विषय नहीं, लेकिन हमारा तो एक ही धर्म है कि हम निष्पक्ष और सत्य धर्म निष्ठा के साथ अपना काम करते रहे। बिल्कुल। एक्चुअली क्या था कि पहले मीडिया में खबर चलती थी तो लोग शर्मिंदा होते थे। बिल्कुल। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग बेशरम हो गए। बेशरम हो गए, बिल्कुल सही बात बोला अब उनको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई उनकी बदनामी हो रही है या उनका नाम खराब हो रहा है। अभी तो लोग जो है कि नाम, अपना नाम उछाड़ने के लिए गलत काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब। सबसे बड़ी हालात तो, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आ गई कि अब कोई करप्ट अधिकारी यदि उसके खिलाफ यदि हम बोलते हैं तो वो हमारे ऊपर उल्टा चढ़ जाता है, और वो उल्टा वो हैवी हो जाता है। बिल्कुल अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग बेशरम हो गए। बिल्कुल अच्छी बात बोली। शर्म नहीं रही इनकी। बिल्कुल। चलो, और ना आजकल मीडिया से लोग डरने ही नहीं लगे। लोगों को, मीडिया को तो ये लगा लो कि अपना स्टार बनने का वो बना लिया इन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेशरम हो के हम तो बन जाएंगे जो कुछ होगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली साहब। थैंक यू, हमारे साथ बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। कॉल काफ़ी हैं, लेना पड़ रहा है कॉलों को, फिर भी हम कुछ चुनिंदा कॉल ही उठा पा रहे हैं, और हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुए हैं। तो हम फिर कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेके, मुद्दा गंभीर है। आप भी, मुझे हरियाणा में सब जानते हैं, आपके साथ रहता हूँ 24 घंटे, पूरा हरियाणा में घूमता रहता हूँ। कोविड-19 में थोड़ा सा हम कहीं बाहर कम निकलते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, पत्रकार एक ऐसी जाति है, चौड़ा होके चलते हैं, और उनके पास कितनी दुविधा होती है आपको पता है। खाली दिखावा पत्रकार होता है, परेशानी परेशानी होती है इस लाइन में। किसी के अगेंस्ट खबर छापो तो वो दुश्मन, नहीं छापो तो अगला दुश्मन। कहीं भी जाओ हर जगह तिरस्कार, दुश्मनी मिलती है, लेकिन फिर भी 24 घंटे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। आपको पसंद नहीं है खबर मत देखिए, लेकिन इस तरीके से किसी के साथ मारपीट करना, इस तरीके से कोई साजिश हो, कुछ भी हो, नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कॉलर और भी जुड़े हुए हैं। अब क्या करें, मैं कई कॉलर को अवॉइड भी किया है, लेकिन जिन मेरे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं जी, नाम बताइए साहब। कई कॉलर जो मैं नहीं उठा पाया, अगले एपिसोड में उनका फ़ोन जरूर उठाऊंगा मैं। बीच में जो मिस कॉल आई हुई हैं 20, 30, 35 के आसपास। हाँ जी, नाम बताइए साहब। सतीश बात कर रहा हूँ जी इनसे। हाँ सतीश जी बताइए। जी मैं कह रहा हूँ जो कल धर्म के साथ हुआ ना, वो मेरे हिसाब से 100% सही हुआ। जी, क्यों लग रहा आपको? क्यों, ये बहुत से पत्रकार ऐसे जिसको पुलिस ने पहले भी हिरासत में लिया था। अच्छा जी। उनके लिए किसानों ने आवाज भी उठाई थी, भाई इन्हें रिहा किया जाए, ये कसूर है। बिल्कुल। इन्हें कुछ न कुछ तो ऐसा बोला हो ना जो किसान इसके खिलाफ हुए। जी, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? जी, हमें ऐसा लगता है
आपने कहा, चलो आपकी बात वाजिब है, आप किसान के नज़रिए से देख रहे हैं, आप बोला कुछ नहीं है, सिर्फ हमें सुनने को मिला है, हमें वो खबर भी नहीं मिली। इन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन कम हो चुका है, कोविड-19 के चलते कम भीड़ है, जैसे इस तरह की कोई खबर चलाई बताई है पहले या बाद में, कब, ये हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन दावा है इस बात का। पत्रकार साथी ऐसे है जिसको किसानों ने रिहा करवाया है अपने उस पे। नहीं वो बात ठीक आपकी, तो लेकिन आप ही की तो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी तो। वही है ना, इसमें कुछ ना कुछ इसने गलत बोला होगा ना, तभी किसान इसके खिलाफ हुए हैं। वैसे तो किसी के खिलाफ नहीं, कम से कम वहाँ पे 150 पत्रकार थे उस टाइम। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी सतीश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको गलत लग रहा है, मान लीजिए अगर कुछ गलत बोला भी है, तो मारपीट करना कोई हल नहीं है। आप उनको वहां से आराम से जाने के लिए भी बोल सकते हैं। उसको बोल सकते हैं, लेकिन पब्लिक होती है ना, जो भीड़ का रूप होती है ना, उसके सामने किसी की नहीं चलती। नहीं देखो, ये वो बात ठीक आपकी, लेकिन देखो मारपीट करना बिल्कुल भी उचित तरीका नहीं है पत्रकार के साथ। हालांकि पत्रकार समाज का दर्पण होता है, वो आपके सामने खबरें पेश करता है। अभी फिलहाल कोविड का दौर भी चल रहा है, कोविड-19 चरम पर है, इसके बीच भी जान जोखिम में डालकर आपके सामने हर प्रकार की खबरें पेश कर रहे हैं, लेकिन मारपीट इसका कोई हल नहीं है। कुछ पत्रकार ऐसे ना हर प्रकार की खबर नहीं दे रहे हैं, कुछ मोदी मीडिया का रूप ले हुए हैं आजकल भी। नहीं, उनका आप शांतिपूर्वक विरोध कर सकते हैं, जैसे अभी हम सोशल मीडिया के लिए चला सकते हैं, आप उनकी खबरों का अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मारपीट हल नहीं है ना इसका। प्रमुख पत्रकार है ना, किसान आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर पे इसका विरोध हुआ था या नहीं, शांतिपूर्वक हुआ वहाँ पे भी। जी, जब इनको पता है इनका विरोध होता है किसानों के बीच में, क्यों जाते हैं किसानों के बीच में? वही नहीं, उन किसानों के खिलाफ ही बोलते हैं वहाँ पे जाके भी। नहीं, इससे देखो, इससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे तो आपके आंदोलन को मजबूती मिलती है, आपके आंदोलन की खबरें लोगों के सामने खड़े हुए बोलते हैं किसान आंदोलन कमजोर हो चुका, वहाँ पे पब्लिक कम है, कम कोविड की उससे ही है, उससे। जी 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 जी। चलो, ये बारी से बोल दिया, मैं मौके पे था। बिल्कुल, थैंक यू साहब, आपकी बातचीत की आपने, आपका धन्यवाद साहब, हमारे पास आपने कॉल लगाया, आपकी बात रखी, आपका पक्ष रखा आपने, अपने धन्यवाद साहब किसानों की तरफ से, थैंक यू साहब। ओके जी, धन्यवाद। जी साहब, कौन बोल रहे हैं? सर मैं साहिल बोल रहा हूँ, साहिल जी। मटौर, तहसील कलाई, डिस्ट्रिक्ट कैथल से। कैथल से, हाँ जी, कलाई से, हम बताइए साहब। सर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जिस प्रकार के हमले हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण तो जो आंदोलन के अंदर बैठे हैं, सबसे बड़ी कमी मैं उनकी मान रहा हूँ। क्योंकि सर वो उस टाइम जब ये वार्तालाप, मतलब ये जो घटना घटी, उस टाइम वो कहाँ पर थे? उन्होंने उनको क्यों नहीं पहचाना? जो किसान नेता थे उनको भी पता होता है कि कौन कौन आंदोलन के अंदर मौजूद है। तो सर हमको ये देखना चाहिए था कि कौन कौन इसके अंदर मौजूद है और किसने ये घटना की है। बिल्कुल, क्योंकि सर वो जो भी थे वो किसान थे, या मतलब किसान के रूप में जो भी थे, उनका ही कुछ ना कुछ मैं हाथ इसके अंदर मानता हूँ कि जो साथ में, मतलब उनके साथ में मिलकर ये कार्य कर रहे थे। बिल्कुल। और मुख्य इसमें ये रहा है कि एक जो मुख्य बंदा था उसी का ये कार्य है जिसने मतलब पब्लिक को भड़काया। क्योंकि सर सभी लोग एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल। तो मुख्य कारण तो इसमें किसान आंदोलन में बैठे हुए नेता का है, उनको इस विषय पर पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए था। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू साहब, धन्यवाद, आपने कॉल किया हमारे पास। सौरभ जी, आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओके साहब, बात तो सही बोली है इन्होंने। कैथल से जो कलाई से फ़ोन था कि जो बड़े नेता हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए भाई प्रेस रिपोर्टर उनके साथ किसी भी तरीके की कोई वारदात नहीं होनी चाहिए। और हम काफ़ी कॉलर हैं, बात को नहीं बढ़ाना चाहेंगे, जो भी हुआ है सही या गलत ये कॉलर बता भी रहे हैं अपने आप, और अपने आप कॉलर का आप सुन भी रहे हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहें, कई बार हम बोल चुके हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।